नमस्ते जी। आपके जो पड़ोसी हैं शर्मा जी, इन्हीं का रिलेटिव हूँ मैं। एक्चुअली क्या था कि मेरी फ़्लाइट थी अमेरिका की और मैं सोच रहा था कि शर्मा जी के यहाँ रुक के जाऊँ। वही मुझे ड्रॉप भी करने वाले थे, एयरपोर्ट पास में तो है ही। तो मैंने देखा कि शर्मा जी के यहाँ तो ताला लगा हुआ है, फिर मैं आपके पास आ गया। शर्मा जी ने मुझे बता रखा है आपके बारे में, उनसे आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं रुक सकता हूँ आपके यहाँ जब तक मेरी फ़्लाइट का टाइम नहीं हो जाता, इफ़ आपकी इजाज़त हो तो। अरे हाँ हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप आराम से रुकिए, आप शर्मा जी के रिलेटिव हैं। अरे वो तो बहुत अच्छे पड़ोसी है हमारे, बहुत अच्छी बनती है हमारी। आप आइए, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं होता आप आराम से बैठिए, आइए। जी शुक्रिया जी। आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। अरे ये लीजिए। थैंक यू जी। वैसे पानी की ज़रूरत थी नहीं, बस थोड़ी देर में चला ही जाऊंगा, फ्लाइट का टाइम जैसे ही हो जाएगा। अब आप शर्मा जी के रिलेटिव हैं, इतना तो बनता ही है। आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड हैं आप? हाँ जी। तो आपके हस्बैंड? अब वो ऑफिस गए हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, तो जॉब की शिफ्ट क्या होगी? शिफ्ट वो तो सुबह चले जाते हैं, रात में 9 बजे आते हैं। अब वो क्या है ना कि ऑफिस दूर है, तो उन्हें सुबह 9 बजे निकलना पड़ता है और आते आते भी 9-10 बज जाते हैं। सही है। ओ अच्छा, ये तो काफ़ी उनको टाइम लग जाता है। फिर तो आपका टाइम पास बच्चों के साथ ही होता होगा। बच्चे? नहीं, हमारे अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा नहीं, तो फिर सास ससुर की सेवा में टाइम निकल जाता होगा। नहीं, सास ससुर हमारे साथ यहाँ पे नहीं रहते, वो गाँव में रहते हैं। यहाँ से दूर है मेरा ससुराल। अच्छा, आपका मायका? मायका तो जी बहुत ही दूर है यहाँ से। मायका भी दूर है, तो मतलब 12 घंटे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे में मान लूँ आप अकेले मतलब इस तरह पूरे बड़े घर में रहती हैं ना? क्या कर सकते हैं, अकेले ही रहना पड़ता है। पहले जॉब करती थी, अब तो जॉब भी छोड़ दी मैंने। अच्छा। वैसे लोकेलिटी कैसी है ये, मतलब आपके घर के आगे पीछे क्या है, ज़्यादा रेजिडेंसी है या सुनसान ज़्यादा है? नहीं, सुनसान ही रहता है, तभी तो यहाँ पे लिया है। अब हमें ना शोर शराबा ज़्यादा चाहिए नहीं, तो इसीलिए ऐसी शांत जगह पे ले लिया है। लेकिन थोड़ा सुनसान तो रहता है रात बिरात में। अच्छा, सुनसान एरिया है। तो फिर सुनसान एरिया है तो कल को कुछ चोरी चकारी हो जाए तो मतलब बाय चांस, तो सिक्योरिटी के लिए क्या है मतलब? जी ये ओनर ने कैमरा लगवा के दिया था हमें, लेकिन अब तो ये भी नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, पिछले हफ्ते से बंद हो रखा है। मेरे हस्बैंड देखते रहते थे पहले, अब उन्हें भी टाइम नहीं मिल रहा है कि इसको चेक करवा ले। अच्छा, कैमरे भी काम नहीं करते हैं। ओके। और आसपास कोई थाना वगैरह आपको पता है या नहीं है? जी मैं तो बाहर निकलती नहीं इतना, तो मुझे पता नहीं है। और हम अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो इतना मुझे कुछ इस एरिया के बारे में जान पहचान नहीं है। वो भी आपको नहीं पता? वैसे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि मैं आपके पड़ोसी का रिलेटिव नहीं हूँ तो? आप ही ने तो बताया कि आप शर्मा जी के रिश्तेदार हैं, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, और इसीलिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे। क्या प्रूफ है कि मैं आपके पड़ोसी का रिलेटिव हूँ? मैंने कहा और आपने मान लिया? आप ही ने बताया है ना मुझे कि आप उनके रिश्तेदार हैं। मतलब ये कि आप इस टाइम अकेली हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप ही ने कहा था ना कि यहाँ तो कोई पुलिस थाना भी नहीं है, सुनसान भी है, और अकेली तो आप हैं ही। ना आपका मायका, ना आपका ससुराल, ना बाल बच्चे, आप और मैं इस टाइम अकेले हैं। और आपने कहा था इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है यहाँ से भागने के लिए। तो अगर मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूँ तो फिर आप क्या करेंगी? 1 मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप उठिए और बाहर निकलिए यहाँ से। इतनी आसानी से ना मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कोई सच में अगर यहाँ पे क्राइम करने वाला आ गया ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। समझी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं और आप करने क्या आए ऐसे मेरे घर में? साफ साफ बोलिए। सर्वे आप जैसे इनोसेंट लोगों का, जो अनजान लोगों की बातें मानकर उन्हें अपने घर में भी घुसा लेते हैं और अपना नुकसान कराते हैं, और फिर पुलिस को दोष देते हैं जब कोई क्राइम हो जाता है। तो इस एरिया का ऐसा ही हूँ मैं, मिस्टर विभोर जैन, और मैं ही लोगों के सर्वे कर रहा हूँ इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और वो भी जो क्राइम करने वाले होते हैं वो घरों में घुसकर दिन दिहाड़े क्राइम करते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग एक अनजान की बातों में आकर, अगर उसने बोल दिया कि वो आपके पड़ोसी का रिलेटिव है या आपके जानने वाला है या कोई भी है, उसने एक बार आपको कोई भी ऐसी बात बोली जो आपसे रिलेटेबल निकली,
तो आपने मान लिया और उसको अपने घर में घुसा लिया। अब आप ही बताइए, आपने मेरी ज़रा सी भी जांच पड़ताल करी इस बारे में कि मैं आपके शर्मा जी का रिलेटिव हूँ या नहीं हूँ, मुझे सच में अमेरिका जाना है कि नहीं? आपने तुरंत मुझे घर में घुसा लिया मेरी स्टोरी सुनते ही, और फिर अपने घर की सारी डिटेल आप मुझे देने लगती। क्या ज़रूरत है मुझे ये बताने की कि आप इस घर में अकेले हैं, आपका ससुराल दूर है, आपका मायका दूर है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपके पति कितनी लंबी शिफ्ट है। उसके ऊपर से आप मुझे खुद हिंट दे रही हैं कि यहाँ घर से कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, आपके कैमरे काम नहीं कर रहे। मेरी जगह कोई चोर होता तो उसके पास तो बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर एक क्राइम करने का। बताइए फिर कौन जिम्मेदार होता, आप या हम पुलिस? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी गलती है। मैं ऐसे किसी अनजान को अपने घर में कैसे घुसा सकती हूँ? मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई और होता तो सच में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और मैं भी कितनी पागल हूँ, किसी अनजान को सारी डिटेल्स बता रही हूँ। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, किसी भी अनजान पे भरोसा नहीं करूंगी और घर के अंदर तो कभी किसी को आने नहीं दूंगी। और साथ ही ये कैमरा भी ठीक करवाऊंगी। इंस्पेक्टर। यस सर। मैम की डिटेल्स नोट कर लीजिए, इनका नंबर, इनके हस्बैंड का नंबर, और मैम के पास भी अवेयरनेस कॉल्स एंड मैसेजेस हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जाते रहने चाहिए ताकि मैम जैसे लोगों के साथ कोई क्राइम ना हो। आखिर ये हमारा फ़र्ज़ है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू। यू वेलकम मैम। उम्मीद करता हूँ कि ये अवेयरनेस आप खुद रखेंगे और अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जनता की सेफ्टी जनता के खुद के हाथ में ही है ना? मिलते हैं मैम, इतने आप डिटेल्स नोट करवा दीजिए इंस्पेक्टर।